पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते। पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते पंकज भैया। नमस्ते। 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 शुरू करें शरद भाई। हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ तो हमारा पेज नंबर है आज 28। इसमें हमारा जो पॉइंट है 8 नंबर का हमने कर लिया था, त्रुटि और सत्य। आज है पॉइंट 9 नंबर, सुनिर्देशित विचार की शक्ति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे समय हम लोग किस तरीके के विचार में रहते हैं। हमको लगता है हमने विचार कर लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपने आप के अंदर विचार कर रहा हूं, इसमें क्या कोई लाभ या हानि या कोई नुकसान हो सकता है। बहुत जबरदस्त सुनिर्देशित विचार की शक्ति। किसी व्यक्ति को यदि अपने विचार को सही तरीके से निर्देशित करना आता हो तो बहुत ही आप अच्छे परिणाम या जैसे भी परिणाम चाहते हैं वैसे इससे आपको प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान में क्या है कि हमारे एक तरीके का विचार है, उसी का खंडन करने वाला एक दूसरा विचार आ जाता है। इसलिए कोई चीज संसिद्ध जीवन में क्यों नहीं हो पाती। एक हमको भीतर से कोई माँ के प्रति एस्पिरेशन आई, बाहरी व्यक्तित्व है उसका खंडन करने वाला एक विचार, अरे ऐसे थोड़ी होता है कोई। माँ का ठीक है ये तो करते हैं, पर अब जीवन में तो देखो ये चीजें जरूरी हैं, ये हैं। तो वो जो आप में भीतर से अभीप्सा आई, उसी को खंडन करने के लिए एक दूसरा विचार आ गया। तो अगर विचार को सुनिर्देशित करने की शक्ति हो जीवन में, निश्चित रूप से चरितार्थता हो जाएगी। अगर ये रहस्य हमको समझ में आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विचार ही करता है। आप ये देखिए, एक्चुअल में जितनी भी क्रांतियां आई हैं, जितनी भी रेवोल्यूशंस आई हैं, वो विचार की शक्ति से ही आई है। वो कोई तलवार से, किसी जोर जबरदस्ती से, पावर से, उससे नहीं आती। कोई भी नई चीज आई है विश्व में, कोई भी नया कार्य हो रहा है, सारी की सारी विचार की शक्ति से हो रही है। और वो विचार कितनी गहराई से आपके उठ के आता है। वर्तमान में एक विचार आता है, दूसरे विचार उसका खंडन कर देते हैं। तो जीवन के अंदर इसी तरीके की चीजें चलती रहती। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। इसको यदि हम समझ जाएं और विचारों के ऊपर ध्यान दें, एक विचार आता है दिव्य जीवन की ओर, माँ की ओर, श्री अरविंद की ओर जाने का। दूसरे विचार आते हैं जो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो किसी को, आपको और दूसरे शत्रु की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे खुद के विचार ही, हमारे जिस तरीके के विचार है, हमारे मित्र और शत्रु दोनों ही हैं। इसीलिए जीवन में कोई निर्णायक चीज हम कुछ कर नहीं पाते, बस चलता रहता। कभी इधर ठोकर खा के चले गए, कभी उधर चले गए। तो एक शत्रु किसी शत्रु के साथ चाहे कुछ क्यों न कर ले, एक घृणा करने वाला किसी घृणा करने वाले के प्रति चाहे कुछ क्यों न कर ले, एक पूर्वनिर्देशित विचार, सुनिर्देशित कुनिर्देशित द्वारा की गई क्षति उससे कहीं बढ़कर है। एक विचार, गलत विचार आपके आ जाए, वो आपको ऐसे स्थान के ऊपर लेके चला जाएगा, आपके जीवन को नर्क बना देगा। और वो ये एक सुनिर्देशित सही दिशा के अंदर किया हुआ विचार, वो आपको माँ के चरणों तक लेके चला जाएगा, जीवन को दिव्य जीवन तक उठा के लेके चला जाएगा। आप इसको छोटी शक्ति मानते हैं, सबसे ज्यादा पोटेंट शक्ति है ये। यदि आप इसको तरीके से किधर निर्देशित करना है ये करना जाने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्ति है। अगर विचार करना आप जाने और विचार को कैसे निर्देशित करना है, ये चाहे एक पैराग्राफ है पर ये जीवन का एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। एक ऐसा सूत्र दे दिया आपको कि आप अपने ही शत्रु या मित्र हो सकते हैं, दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं है। एक आपके अंदर संदेह आ गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति संदेह आ गया,
अब वो मधुरता जो संबंधों में है, कभी भी घनिष्ठता नहीं हो सकती। देर सवेर वो जो आपके अंदर उससे संदेह आया है, ये विच्छिन्न कर देगा संबंध को। बढ़िया अच्छे संबंध हैं आपके, एक कहीं कोई उसमें कोई चीज आई, इसीलिए गुरु के प्रति या मां श्री अरविंद के कार्य के प्रति संदेह की कोई छाया ही नहीं है। अगर आप संदेह करते हैं तो फिर बाद में सिद्धि कैसे होगी, परफेक्शन कैसे होगा, चरितार्थता कैसी होगी, जीवन में कैसे आएगा। न पिता न माता न सगे संबंधी इतना भला कर सकते हैं जितना एक सुनिर्देशित विचार। यहां हम क्लास में यही तो काम कर रहे हैं कि विचार जो है उसको एक सुनिश्चित दिशा दी जाए, और एक अच्छा विचार आपके जीवन के अंदर कितना फर्क ला सकता है ये देखिए। आप लोग यहाँ आए, एक ये विचार आया कि हाँ ये काम किया जा सकता है, इस चीज का प्रमाण है। नहीं, भीतर एक संदेह था, क्या ये किया जा सकता है, क्या इसको व्यावहारिक तरीके से मां श्री अरविंद के उद्देश्य को जीवन में लाया जा सकता है। अब एक सही विचार नहीं लाया तो जा सकता है। अब अपने विचारों को जो इसका खंडन करते हैं तुरंत उनको पहचानो, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहरी कोई व्यक्ति आपके साथ इतनी बड़ी शत्रुता नहीं कर सकता जितना कि हमारे अपने विचार हमारे शत्रु। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, सुनिर्देशित विचार की शक्ति। इसमें अब कोई बात है क्या? नहीं तो आगे चलते हैं। शरद भाई। हाँ भाई नमस्ते। हमारा वो जो सुनिर्देशित विचार से कुनिर्देशित विचार क्यों हावी पड़ते हैं और वक्त अब तो है सब कौन जाते हैं, अवचेतन है हमारे अंदर, इसलिए अवचेतन से तो हमेशा इसी तरीके के विचार आते हैं। एक तो हमारी तैयारी नहीं थी, बैकग्राउंड हमको मिला नहीं, न किसी ने ये हमको बताया कि विचार के अंदर ये वाली शक्ति है, और दूसरे हमारे अंदर सबकॉन्शियस है। सारों के अंदर जो श्री अरविंद जिसको सबकॉन्शियस बता रहे हैं, वो अच्छे से अच्छे मोमेंट्स आपके डीप कोई एस्पिरेशन है उसमें भी घुस के आके उसको दूषित कर देते हैं। ये सारी चीजें उसको दूषित कर देती हैं। इसलिए चाहे कोई भी इस तरीके की चीजें आए, आप तो सोच समझ के अपने आप को ना इसको निर्देशित करो। सुनिर्देशित निर्देशित तो आप कॉन्शियसली करोगे तो निर्देशित होगा। सचेतन रूप से कोई भी विचार ऐसा आए जो हताश होने का, निराश होने का, ये संदेह का कि मां श्री अरविंद का कार्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको तुरंत आपको खंडन कर देना, हटा देना है, और उसके स्थान के ऊपर ये निश्चितता लेके आनी है, नहीं ये तो कार्य होगा। मां श्री अरविंद का जो कार्य है निश्चित होगा। आपकी जो अभीप्सा है डीप अंतरात्मा की, वो संसिद्ध निश्चित होगी। आपका ये है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे लोअर भाग हैं। हम जो जगत को जिस तरीके से एक्सपीरियंस करते, तीन आपके स्रोत हैं, तीन सोर्सेज हैं। एक तो ऊपर के ओवरहेड, सिर से ऊपर के आपके जो हैं वो स्रोत हैं, हायर माइंड के, मतलब माइंड से ऊपर के जितने हैं। एक आपके लोअर है, नीचे के हैं। एक आपके पीछे के हैं, हृदय के पीछे जो अंतरात्मा के, ये डीपर जगत है। आपके जीवन में किसका कितना प्रवेश है उस तरीके का आपका जीवन होता है। तो साधना इसी को बोलते हैं। नीचे वाले स्रोतों को आप बिल्कुल धीरे 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 उनको बंद कर देते हैं, नहीं तो जीवन के अंदर भय है, क्रोध है, कामनाएं हैं, ये सारी ही जीवन में अभिव्यक्त करती हैं। आप पुस्तक पढ़ लेते हो मां श्री अरविंद की, पर अभी तक निचले वाले जो भाग हैं, भाई आपके अगर निचले छेद खुले हैं जिनमें दुर्गंध आएगी, तो कमरे के अंदर कितनी भी आप अगरबत्ती जला दीजिए, दुर्गंध तो आएगी। वो ही वहां से आप बंद करते हो, और जहां अच्छी हवा है, अच्छी खुशबू है, उसके प्रति अपने आप को खोलते हो। ये साधना है जिसमें माँ का प्रकाश कितना आप आता है, जीवन उतना ही उसी तरीके का है। आपके ऊपर से कितनी चीजें आती है, अश्वपति ने उसी को, अश्वपति इन लोगों की यात्रा में गया, सावित्री है वो भीतर अंतरात्मा की, फाइंडिंग ऑफ द सोल, भीतर की यात्रा करने गई। अब कौन से वाले का भाग हमारे जीवन में ज्यादा है, वैसे ही विचार, वैसे ही कर्म। आप कितना भी पढ़ लो तो भी
जो कामनाएं हैं, जीव की है, लालसाएं हैं और हैं, वो छूटती कहाँ है। इससे तुरंत ये पता चल जाता है कि आपके कौन से भाग ज्यादा सक्रिय हैं, ऊपर वाले हैं, अंतरात्मिक हैं, या निचले हैं। नीचे वाले भाग हैं, क्रोध है उसके अंदर कामनाएं हैं, अविश्वास है, संदेह है। बातें माँ की कितनी भी कर लो, आप सिंथेसिस पढ़ लो, लाइफ डिवाइन पढ़ लो, सावित्री पढ़ लो, वो सारे अगर खुले हैं तो आप ट्यून तो उसी पे डांस करने वाले हो, हायर ट्यून पे डांस नहीं करोगे। ये हम सबकी समस्या है, ये कोई एक की बात नहीं है। साधना इसी को बोलते हैं कि धीरे धीरे आपके स्रोत चेंज हो जाए। भैया आप ये कह रहे हो रेडियो के ऊपर मेरे ये वाले गाने क्यों आते हैं, स्टेशन चेंज करो, रेडियो का स्टेशन चेंज करो, वो अच्छे स्टेशन के ऊपर ट्यून करो, उस तरीके की चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो विचार ऐसे कुनिर्देशित क्यों आते हैं, स्टेशन चेंज करो, ये साधना है। हम बार बार स्टडी क्यों करते हैं, ये चीज हमको रिमाइंड करती है, याद दिलाती है मां श्री अरविंद की। तो विचारों के अंदर और जो दूसरी चीज प्रवेश कर जाती है, ये इतनी देर जितनी देर माँ और श्री अरविंद के संपर्क में रहते हैं, देखो विचार में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, जीवन में उतना फर्क पड़ता है। वही अगर इसके ऊपर हम, इसीलिए मैं कहता हूं जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसको आप बार बार सुनिए, रोज सोने से पहले जितनी देर सुन पाए उसको लगा के नींद आ जाए, रोज उससे अगर सोएंगे आप देखेंगे आप में अंतर आना शुरू हो गया। क्योंकि मां श्री अरविंद की वाणी, उनकी चेतना, आप अपना सुबह उठने के समय, भोजन के समय ऐसे समय बनाइए कि बार बार मां श्री अरविंद की चीज रिमाइंड हो। आपकी जो भीतरी अभीप्सा है वो बार बार आपको कैसे जागरूक होए उसके प्रति, उसके लिए तो अरे सबके पास मोबाइल है, सबके पास सारी चीजें हैं। इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी काम में लिया जा सकता है कि आप समय निश्चित करो, रात को सोने से पहले सुनो, तो किस तरीके से निचले जो भाग हैं उनको तो अंकुश में रखा जाए, उनको अनुशासन में रखा जाए, और आपके जीवन के अंदर जो गहरे भाग हैं, आपके हृदय के हैं, अंतरात्मा के हैं, या ऊपर के हैं, उच्चतर प्रकाश है, वो आपके जीवन में आए, तो ये विचार आपके फिर बाद में पूर्व निर्देशित नहीं रहेंगे। धीरे धीरे विचारों में ये चीज आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो अभी क्या है, एक अच्छी चीज आती है, दूसरे विचार आते हैं। मतलब आपने घर बनाया, घर बनाने के बाद आप ही आके उसको तोड़ देते हो, तो आपका मकान तो कभी पूरा ही नहीं होगा। एक व्यक्ति आता है मकान बनाता है, दूसरा व्यक्ति आता है उसको तोड़ देता है। यही विचारों के साथ है। अभी क्लास में बैठे उस समय विचार एक आया, बाद के अंदर दूसरे विचार वो उसी को उसको तोड़ देते हैं। तो फिर कहो जीवन में इतने साल हो गए हमको, कुछ हुआ क्यों नहीं? तो इसीलिए नहीं हुआ। कुआं खोदा फिर उसको बंद कर दिया, फिर खोदते हो फिर बंद कर देते हो। एक चीज आती है निर्माण कर देती है, दूसरी चीज आती है उसका खंडन कर देती है, तोड़ देती है। ये एक समस्या हमारे साथ चल रही है। इसके लिए सचेतन होने की आवश्यकता है हम सबको कि हमारे साथ ये चल क्या रहा है, विचारों के साथ ये क्या चल रहा है। ये हमको सबको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें हमको सचेतन होना, कॉन्शियस होना पड़ेगा। माँ कह रही है कि कॉन्शियस हो। सबसे पहले हमको इसके प्रति सचेतन होना पड़ेगा कि हम अपने अंदर ही दो तरीके के विचार रखते हैं। एक विचार जो निर्माण करता है, दूसरा विचार जो उसको छिन्न भिन्न कर देता है। ये समस्या है शरद भाई। नमस्ते। हमारे ये निचले निचले वाला जो विचार है, इसको ही हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका ऊपर हमको हावी होना पड़ेगा। हमारा वो निचले वाला जो विचार है, निचले वाला जो विचार है, इनका ऊपर हमको हावी होना कैसे हम हावी हो सकेंगे? उसका पॉजिटिव तरीका है। एक तो उसका नेगेटिव तरीका तो ये है कि उसका खंडन कर दिया जाए। दमोदर के अंदर श्री अरबिंदो कह रहे हैं एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट कर दो। पर ये तो है नेगेटिव तरीका। पॉजिटिव तरीका है कि आप माँ को पुकारो, उसकी शक्ति को पुकारो, माँ के ऊपर अपने आप को केंद्रित करो। आप ये देखिए कि श्री अरविंद ने एक लेख लिखा, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, कला का राष्ट्रीय मूल्य। श्री अरविंद ने
ये शुरू में उस समय जब वो बड़ौदा में पढ़ा रहे थे, अर्ली कल्चरल राइटिंग वगैरह के अंदर ये चीजें लिखी है, ब्रेन ऑफ इंडिया और आर्ट का क्या मूल्य है, ये शुरुआती उनकी राइटिंग्स में लिखा। जो व्यक्ति संगीत करता है, जिसका संगीत के अंदर मन है, साहित्य में है, कला में है, वो ज्यादा निचली चीजें के अंदर कि वो अश्लील बातें बोलता हो, गलत व्यवहार करता हो, ऐसा व्यक्ति कम करेगा। तो आप जितना ही पॉजिटिव तरीका है, मां श्री अरविंद के उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी चर्चा परिचर्चा है, उनका सत्संग है, ये आपको सहायता प्रदान करेगा। नेगेटिव तरीका है, इसको जो पता चल गया कि ये चीज मेरा खंडन कर रही है एस्पिरेशन का, तुरंत बंद कर दो उसको तुरंत ही बंद कर दिया जाए, या कम से कम माँ से प्रार्थना की जाए कि माँ ये चीज तो आपके कार्य में सहायक नहीं है, उसमें बाधक है, मेरी सहायता कीजिए। अगर आप अपने आप को उससे अलग कर लेंगे, ये कहेंगे नहीं मैं इसको स्वीकृति नहीं देता, मेरे अंदर अभी पूरी शक्ति नहीं है इसको पूरी तरीके से रोकने की, पर फिर भी माँ मैं इसको स्वीकार नहीं करता अपनी सत्ता के अंदर, अपने बीइंग में इस चीज को मैं स्वीकार नहीं करता, ये कहना सीखो। पहले तो सचेतन हो जाओ और फिर बाद में ये कहो मैं इस भाग के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, ये मेरा अंग नहीं है। अगर ये भी आप कह सकोगे तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तुरंत बंद न भी कर पाओ तो भी भीतर से सच्चाई से ये कहो कि मेरा इस भाग से सरोकार नहीं है, ये जो चीज माँ का खंडन कर रही है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, माँ इसको हटाओ। तो आप ये पाएंगे कि देर सवेर वो चीज आपके धीरे धीरे बीइंग में से चली जाएगी। तो आपका प्रश्न है कि लोअर के ऊपर कैसे काम करें? अपने आप को उससे अलग कर लो, अपना संबंध उससे विच्छेद कर लो। मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है ये, मनोवैज्ञानिक तरीके से करोगे। इसके अंदर माँ को कुछ लिखना है तो आप लिखिए कागज के ऊपर, अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए, माँ से अपनी जो बातें हैं जिसके प्रति सचेतन है कि माँ ये वाली चीज मेरे बीइंग में से जानी चाहिए, उसको लिखो। भाई मेरे पास नेसेसरी शक्ति नहीं है अभी उसको हटाने की, माँ के पास तो है। आप ये कहिए कि माँ मेरा इससे, मैं इसको नहीं चाहता अपनी सत्ता के अंदर, निश्चित मानिए कि वो चीज चली ही जाएगी, आपका प्योरिफिकेशन होगा निश्चित। ऐसी तो साधना होगी नहीं, व्यक्ति कैसे कर सकता है? माला जपने से थोड़ी हो जाएगा, किसी भी चीज से नहीं हो सकता। भीतर से यदि ये संकल्प आ गया या फिर उसके लिए प्रार्थना आ गई, माँ से प्रार्थना कर रहे हो माँ ये चीज जाननी चाहिए, वो चली जाएगी। देर सवेर वो निश्चित ही चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये बात आ गई, सचेतन रूप से आपके अंदर ये बात आ गई कि ये चीज माँ के उपयोग की नहीं है, इसको चले जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल आप करके देख सकते हैं, सब करके देख सकते हैं आप इस चीज को, और इसका प्रभाव बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव होगा। और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, इसमें कोई बाहरी काम करते करते भी कर सकते हो, आपके सारे काम करते करते भी इस प्रक्रिया को तो किया जा ही सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक है ये। ठीक है शरद भाई? हेलो है जी। ये हम दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं, वो प्रत्यक्षण से और माँ को आवाहन करके, ये दोनों का हो सकता है। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है। अब तो बोला वो दोनों तरीका है। पहले तो प्रत्यक्षण करके श्री अरविंद पर जो माँ पुस्तक में लिखा है अभिष्टा समर्पण, और दूसरा बोला माँ को आवाहन करके उनको पास समर्पित करना। ये दोनों से हम दोनों के से कर सकते, दोनों से दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये तो मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, आप आज से ही कोशिश करके देख सकते हो। रोज रात को अचेतनता में मत सो, उस समय माँ की ये जो वाणी हमारी कक्षा है ये बार बार सुनो, उसको रिपीट करो, तो इसमें धीरे धीरे सचेतनता आएगी।
इसमें पॉजिटिव तरीका तो ये है कि खाली सारा ध्यान माँ के ऊपर लगा दो। इस मार्ग में माँ आपको सचेतन करेगी कि ये वाली चीज तेरे बीइंग में, तेरे मार्ग के अंदर सहायता नहीं कर रही, बाधक है। तो आपके पास जितनी शक्ति है उसको हटाने के अंदर की भी हटो। मेरे मार्ग के अंदर कोई भी आपके मार्ग में कोई चीज आती है उसको हटा देते हो। आपने अपनी शक्ति लगाई, नहीं हटती है तो माँ को पुकारो, माँ देखो ये चीज नहीं हो रही। मैंने अपनी सिंसियरिटी से, सच्चाई से मैंने प्रयास किया, और फिर माँ को ऑफर कर दो उस प्रयास को भी। ये प्रैक्टिकल तरीका है, व्यावहारिक तरीका है, और ये बिल्कुल इसका आप पे असर होगा, परिणाम निश्चित आएगा इसका। आप करके देख लीजिए। आप अगर इसको 15 दिन भी करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप ये कहेंगे कि बहुत कारगर तरीका है, बहुत इफेक्टिव तरीका है ये दोनों ही एक साथ काम में लिए जा सकते हैं। आपको सचेतनता आ जाएगी कि इसको हटाना है, यहाँ ये करना है, तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है शरद भाई। ठीक है, और कोई पूछना है तो पूछिए। किसी भी भाई ये को तो इसके मेरा संबंध में दोनों कोई का हुआ, और कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई पूछना? प्रश्न है, किसी के भी कोई प्रश्न है क्या इसके संबंध में? नहीं तो आगे चलते हैं। सुशांत जी कोई प्रश्न है, या किसी के भी कोई प्रश्न है इस संबंध में? भाई इतना ही हम नमस्कार। चर्चा करते हैं। हाँ जी। ये जो विचार आते हैं हमारे पास, ये बुद्धि से आते हैं या माने बुद्धि से जो आते हैं, ये कुनिर्देशित विचार आते हैं कि भाई बुद्धि यदि हमारा शुद्ध नहीं है तो हमारा विचार भी माने हमारा ठीक नहीं होता है क्या? माने कुनिर्देशित होता है। ना, बुद्धि से तो आपका संपर्क ही नहीं है। बुद्धि के तो 3 हाँ, लेयर्स हैं। बुद्धि जो है, श्री अरविंद उसके 3 लेयर्स बताते हैं। बुद्धि से तो लगभग हमारा संपर्क ही नहीं होता। बुद्धि का क्या लेना देना? आप बाजार के अंदर गए, कोई दुकान के ऊपर आपने कोई चीज देखी, तुरंत आप में कामनाएं जग गई और वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए भाग पड़ती हैं। बुद्धि को तो चांस ही नहीं मिलता रिफ्लेक्ट करने का। बुद्धि ही आपके अंदर वो पार्ट है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, जो अपने आप के एक्शंस को तटस्थ तरीके से दूर से देख सकती है। इसलिए गीता शुरू ही बुद्धि योग से करती है। तो बुद्धि से तो हमारा संपर्क बहुत कम है। हमारा संपर्क तो शरीर और प्राण और इनकी कामनाएं, लगभग सारा जीवन इसी में चला जाता है। बुद्धि तो बहुत अलग चीज है। बुद्धि अगर हो तो साक्षी भाव आ जाएगा, जीवन में देख पाओगे। मनुष्य को ये ही वाली शक्ति मनुष्य बनाती है, नहीं तो पशु अपनी क्रियाएं हमसे बेटर करता है। पशु जो क्रियाएं करता है वो सारी, कोई गलत चीज नहीं भोजन करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, ऋतु है उससे अलग कोई काम नहीं करेगा। वो कोई गलत काम जो प्रकृति ने उसके लिए निहित किया है, उसके लिए जो भी अनुशासन है, ईमानदारी से उसका पालन करता है। मनुष्य है जिसमें कोई अनुशासन नहीं है। तो बुद्धि का यदि प्रयोग होता तब तो ऐसे आते ही नहीं। ये सारे के सारे नीचे से, सबकॉन्शियस से, अवचेतन से आते हैं आपके। भय है, क्रोध है, घृणा है, कामना है। बुद्धि अगर आ जाएगी तो बुद्धि तो ये कह देगी ये मेरे लायक काम है क्या? बुद्धि को, इसीलिए तो बुद्धि को डेवलप करने की जरूरत है, साहित्य से, कला से, संगीत से, इन सारी चीजों से। इसको जब आप कल्टीवेट करते हो तो इसके ऊपर अनुशासन आ जाता है। अभी तो बुद्धि है ही नहीं, अभी तो प्राण भी बहुत निचले स्तर का है। बाकी प्राण में तो साहस भी है, प्राण में तो और चीजें भी है, अपने आप को देने की भी क्षमता है। प्राण भी बड़ा निचले स्तर का है, जो खाली अपने बच्चे पैदा करना, भोजन करना, परिवार, मेरा सुख साधन, सब टोटल सारे विचार किसके आते हैं? शरीर का परिरक्षण। शरीर को सुख कैसे पहुंचा दिया जाए, बच्चे कैसे पैदा कर दिए जाएं। बुद्धि कहाँ है इसके अंदर? ये बुद्धि का रोल थोड़ी है। ये तो आपकी भौतिक और निम्नतर प्राणिक सत्ता, सारे टोटल विचार लगभग सब टोटल इसी से आते हैं। बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं है। बुद्धि आती तो अनुशासन ले आएगी। तो गीता बुद्धि योग से शुरू करती है। बुद्धि ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करके देख सकते हो।
अपने आप को अपने कर्मों से अलग रख के देख सकते हो। बुद्धि अगर होगी तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। पशुता के कार्य नहीं किए जा सकते बुद्धि से। बुद्धि कहती कि ये मेरे लायक कार्य है क्या, मेरी डिग्निटी है ये, इस तरीके से अपराध हो ही नहीं सकते अगर बुद्धि हो तो। बुद्धि से नहीं आते ये विचार। और पंडित लोग बुद्धि को आग आग में रखकर सब कार्य करते हैं, ये बोलते हैं हमारा भागवत में जो है भाई, माना क्या बोलते हैं? बुद्धि को सबसे आगे रखते हैं पंडित लोग, वही जो बोलते हैं हमारा भागवत में है। तो वो कैसा माना ठीक ही बात है। माँ जो कह रही है कि बच्चों के अंदर मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस, रीजन को, आपके अंदर जो विवेक शक्ति है उसको आपका गृह स्वामी बना दो। आपके बीइंग के अंदर सबसे ज्यादा समझदार कोई सत्ता तुरंत में है तो वो आपकी बुद्धि है। यही तो मैं कह रहा हूं कि बुद्धि जो है, पर देखिए श्री अरविंद जो शब्दावली काम में ले रहे हैं वो श्री अरविंद की विशेष है। ये शब्दावली इस तरीके से और किसी ने काम में नहीं ली। इसलिए जब हम बुद्धि बोलते हैं तो श्री अरविंद ने तो बुद्धि के भी 3 लेयर कर दिए। जैसे मन है जिसको आप माइंड कहते हो, तो एक तो प्योरली इंद्रिय मन है। श्री अरविंद ने मन के भी कितने कितने अलग अलग शेड्स बताए हैं। फिजिकल माइंड है, वाइटल माइंड है, माइंड प्रॉपर है, हायर माइंड है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली है, ये तो प्योरली माँ और श्री अरविंद के योग में है। इसलिए सामान्य तरीके से पुस्तकों में जो शब्दावली मिलती है उससे इसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक बुद्धि की बात है, बुद्धि ही आपको अपने जो कर्म है उससे थोड़ा सा अलग, जो गीता साक्षी भाव, साक्षित्व कौन करेगा, दूर कौन रख के देखेगा आपके कर्मों को। जब आप ये कहते हो माँ मेरे ये कर्म ठीक नहीं है, तो कौन सा भाग है? कोई एक भाग है जो साक्षी भाव से देख रहा है, आपके अपने कर्मों को देख रहा है, उसको सही गलत बता रहा है। नहीं ये बात तो मैंने गलत करी, क्रोध मेरे को आ गया पर ये गलत था, मेरा ये व्यवहार गलत था। कौन सा भाग है जो ये बताएगा कि ये तो मेरा जो कार्य है वो ठीक था, ये वाली चीज ठीक नहीं थी। पशु नहीं कर सकता ये काम। और क्षमताओं में तो पशु हमसे बेटर है, पर ये वाली चीज है, ये मनुष्य में विशेष है। और ये अगर नहीं हो तो मनुष्य मनुष्य है ही नहीं, फिर तो वो पशु भी पशु से निचले स्तर के ऊपर है। ये विवेक बुद्धि जो है, विवेक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाती है। और इसमें अगर सही निर्देशित आपका विचार हो तो इतना अच्छा मित्र आपका कोई नहीं हो सकता। और कुनिर्देशित विचार हो तो शत्रु आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना कि वो विचार आपका नुकसान कर देगा। विचार आपके आ गया, गलत विचार आ गया, वो आपको आत्महत्या करवा देगा, वो आपको अपना जो अंतरंग सच्चा मित्र है उससे दूर ले जाएगा। माँ श्री अरविंद के प्रति ऐसी ऐसी आपके अंदर चीजें भर देगा कि माँ तो ठीक नहीं है। माँ के सामने ही कितने कितने पत्र हैं, लोग आश्रम छोड़ के चले गए, गलत विचार आया, गलत शक्तियों का प्रवेश हुआ। बताइए, माँ श्री अरविंद की छत्र छाया उनकी कृपा मंडल से बाहर जा रहा है तो पूर्ण निर्देशित विचार, इससे खराब विचार क्या हो सकता है? और एक सही विचार जो आपको माँ के चरणों की तरफ ले जाता है। ये तो जीवन के सबसे ऊंचा रहस्य हो गया, अगर ये काम भी विचार कर सकता है। विचार की तो शक्ति है ये। हाँ जी सुशांत भाई। हाँ 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 भाई, ठीक है, आगे जाएंगे भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है देखो, छोटा छोटा सिलेक्शंस भी। हाँ भाई, ये तो जीवन का गहरा रहस्य है। आप इस सूत्र को पकड़ लो, चाहे जो हम चर्चा करते हैं उसको, एक जो नेक्स्ट क्लास हमारी, जो नेक्स्ट सेशन आता, 15 दिन आपको मिलते हैं, उसमें रोज उसका अनुभव लिया करो कि नेक्स्ट क्लास में आपको पिछली जो क्लास हुई उसके पूरे अनुभव, पूरा आपने उसको मंथन किया। रोज डेली वही मंथन करते, ज्यादा तो पढ़ ही नहीं पाते हम। और इम्पोर्टेंस तो इसी की हम चर्चा करें, इसकी, इस बारे में सचेतन हो, चीजों के बारे में सचेतन हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी भाई के कोई इसमें प्रश्न है? नहीं तो आगे चलते हैं। आगे चलिए भाई। ठीक है,
ठीक है भाई, नमस्ते। ठीक है, आगे चलेंगे। 10 नंबर पॉइंट है तृष्णा व्यक्त करने वाले विचार। अब विचार की शक्ति, अभी जितने भी आपके विचार हैं, आप कोई भी चर्चा परिचर्चा, आज दिन की आपकी जो जो चर्चा परिचर्चा हुई, उसको आज उसका विवेचन कीजिए बैठ के कि उसमें मां के दृष्टिकोण से चर्चा कितने समय हुई, बाकी तो सारे विचार किसके लिए थे? आपकी कामनाओं की पूर्ति, तृष्णा की पूर्ति, आपके भय की पूर्ति, आपके जो सामान्य चीजें हैं उसी की पूर्ति के इर्द गिर्द थे, उसी के चारों तरफ विचार थे। मां का कार्य कैसे हो, मेरे जीवन में मां किस तरीके से आए, मेरा जीवन मां का और ज्यादा कैसे हो, ये विचार तो कभी आता ही नहीं। तो सारे विचार, क्योंकि अगर आ भी जाएगा तो जिस वातावरण में चारों तरफ के, जिस जगत में आप रह रहे हैं वो तो विष से भरा हुआ है। आपके अच्छा विचार है तो भी चारों तरफ से वो विष आपके अंदर दौड़ा आएगा। तृष्णा व्यक्त करने वाले विचार सांसारिक दृष्टिकोण वाले लोगों के, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है भोग विलास और भौतिक मन बहलाव, सभी विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं। सब विचार टोटल। इसके अलावा जो आप बुद्धि की बात कर रहे थे वो तो है ही नहीं। आप पूरे दिन में सुबह से लेके अभी तक के आज के देखिए ना, अभी रात को बैठ के क्लास के बाद थोड़ा अपने साथ स्पेंड कीजिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, शांति से अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना विवेचन, आत्म मंथन कीजिए। सुबह उठे से लेके अब तक के आपके जो विचार थे उसमें उच्चतर विचार कितने थे, सामान्य विचार या जो खाली भोग विलास, भौतिक मन बहलाव, आप ये पाएंगे लगभग सारे तो यही थे, सब टोटल यही थे। तो सांसारिक दृष्टिकोण वाले लोगों के सभी विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं, पर हम सारे बैठे हैं ये तो अभीप्सा रखते हैं मां श्री अरविंद के प्रति। इसमें अगर हम भी वही काम करें तो हमारी क्या विशेषता है? वो ही जीवन की सारी चीजें, मेरे बच्चे को डिग्री मिल जाए, मेरी पत्नी को ये हो जाए, मेरा परिवार, मेरा मैं, सब टोटल, भोजन अच्छा, मेरे जीभ को स्वाद आ जाए, मेरे शरीर को सुखद अनुभव हो जाए, मैं खाली जो है भोग विलास के अंदर लगा रहूं, भोगेच्छा को पूरा करता रहूं, जबकि उसका कोई परिवार के साथ तो कोई संबंध नहीं है। आप वो एक्टिविटी जो कर रहे हो वो कोई ड्यूटी के रूप में वो तो कर नहीं रहे, वो तो खाली अपनी भोग इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। सब सारे विचार सारे दिन क्या तो कामना से, क्या भय से, क्या यांत्रिक रूप से यूं ही हो रहे हैं। भाई क्या करें, कमाई नहीं करेंगे तो क्या होगा जगत के अंदर? अरे भाई मां श्री अरविंद को स्वीकार कर रहे हो आप, उन्होंने तो नया जगत का निर्माण कर दिया, दिव्य जीवन का निर्माण कर दिया, उन्होंने दिव्य जगत का निर्माण कर दिया। विश्वास कीजिए आप ऐसे जगत को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं। बौद्धिक रचनाकारों या कलाकारों के जो मान प्रतिष्ठा और ख्याति के प्यासे होते हैं, सभी विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं। जितने आप कलाकार देखेंगे, कितने भी देखेंगे, टीवी पे कितने देखते हो आप, वो कैसी भी सुंदर रचना करेगा, भगवान का भजन भी गाएगा, कुछ भी करेगा, कुल में उसके मूल में क्या है? मेरी मान प्रतिष्ठा। तो वो भोग भगवान के कहाँ लगा? आपने तो उसको उच्छिष्ट कर दिया, जूठा कर दिया उस भोग को, तो भगवान नहीं लगाएंगे उसको। अरे आपने भगवान को ऑफर किया तो उसमें आपकी मान बढ़ाई क्या? हमारे जितने भारतीय संस्कृति के अंदर रचनाकार थे अपना नाम नहीं लिख के गए, कितनी महान महान कृतियां, कैसे कैसे मंदिरों की रचना, कैसे कैसे साहित्यों की रचना, उनका ये तक नहीं पता कि इसके रचनाकार कौन है। और अभी एक छोटी सी कोई पेंटिंग बनाएंगे, कॉर्नर में अपना नाम लिखेंगे, इसने बनाई। तो इसलिए आपकी जो भेंट है या आपकी जो कृति है दूषित हो गई। तो बौद्धिक रचनाकार, सांसारिक दृष्टिकोण के लोग, बौद्धिक रचनाकार या कलाकार जो लोग हैं, उनके सभी विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं। अधिक शक्ति
और अधिक प्रभाव के लिए लालायित शासक वर्ग और अफसरों के सभी विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं। कोई सरकारी आप उसके अंदर चले जाइए, वहां आपकी चेतना में कभी वृद्धि नहीं होगी। आप जाके देख लो वहां, अगर आपको चेतना का थोड़ा सा टेस्ट आ चुका है तो आप जाइए मार्केट प्लेस के अंदर कामना की पूर्ति के लिए, आप वापस लौटेंगे, चेतना में वृद्धि नहीं होगी, ह्रास होगा, पतन होगा। वही आप जब माँ की समाधि के पास जाते हैं, माँ की पुस्तक पढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा, उस समय आप जिस भाव से गए थे उसमें आपकी चेतना में वृद्धि होगी। ये तो आप सारे ही देख सकते हैं इसको। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो और पावर मिल जाए मेरे को, ये जो राजनीति के अंदर जाते हैं या इस तरीके के लोग हैं जो खाली मेरे को इसमें कैसे मिल जाए, और आप भी उसको देखते हैं बड़ा सफल व्यक्ति है, इसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, फिल्मों में बड़ा नाम है इसका, स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, राजनीति के अंदर बड़ा नाम है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है। उसमें कोई अच्छी चीज है, साहित्य है, कला है, माँ का भक्त है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तो यदि आप चेतना जानते हैं, उसका आपने कुछ स्वाद चखा है, एक स्थिति जहां आप माँ के बिल्कुल कुछ क्षण आपने ऐसे बिताए हैं, उनका आप स्वाद जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जब आप आते हैं तो उसमें कैसे कैसे विचार आपके नहीं आ जाते। माँ का विचार पीछे चला जाता उसमें, अरे भाई मेरे को भी जीवन में ये करना चाहिए, मेरे को भी इस दौड़ के अंदर भागना चाहिए, देखिए मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए। तो ये कामनाएं उभर के आ जाती है, जो एक चेतना थी वो पीछे चली जाती है। तो ऐसे लोगों के संपर्क से आप देख सकते हो क्या होता है। वहीं आप जब माँ के संपर्क में होते हो तो उसके अंदर दूसरी चीजें निकल के आती हैं। फिर ये प्रश्न आते हैं भी अगर सच्चाई है तो, अदरवाइज तो आपकी यही होता है, अभी ये पंकज भाई कह तो रहे हैं, बाकी इनको क्या जोर आता है, हम तो जहां हैं वहां तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आप सीरियसली लेते ही नहीं, कोई ऐसा हो भी सकता है क्या, क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि हम वास्तव में हमको जीवन माँ को देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिंसियरली चाहते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चाई से चाहते हैं। ये सारी चर्चा परिचर्चा उन्हीं के लिए है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि हम सब जितने भी बैठे हैं एक भाग में इतनी सच्चाई निश्चित है, नहीं तो खैर ये चर्चा का मतलब भी क्या है। ऐसे व्यक्ति ये पा सकते हैं, देख सकते हैं कि जब वो माँ के संपर्क में, श्री अरविंद के संपर्क में होते हैं तब चेतना कैसी होती है। और जो जो माँ यहाँ बता रही है, सांसारिक लोग, बौद्धिक रचनाकार, कलाकार, अधिक शक्ति के लालायित शासक वर्ग, इन सब के विचार, अफसर आदि तृष्णा व्यक्त करते हैं। हजारों नौकरी पेशा लोगों, मजदूरों अपने उदास जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए संघर्षरत, अत्याचार पीड़ितों, अभागों, दलित लोगों के विचार तृष्णा व्यक्त करते हैं। ये आपको इसका मंथन करना है सारों को। अगर होमवर्क का है तो ये आपका है कि क्या आपके विचार, आप सब अपने विचारों को देखिए, आपके अपने विचार हैं। भाई शुरू का भी अपना कोटेशन विचारों के बारे में था, 9 नंबर का सुनिर्देशित विचार। और अभी क्या आपके ऐसे विचार हैं? ऐसे विचार तो फिर ये तो तृष्णा ही व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर तृष्णा व्यक्त कर रहे हैं तो इन विचारों से तो आप दिव्य जीवन की बात तो नहीं कर सकते। माँ आपके जीवन में प्रवेश करे वो इनसे तो कैसे करे फिर। तो ये अपना प्रकाश डालिए, माँ से आपका जो संबंध है उससे जो आपको प्रकाश मिला है उसकी टॉर्च लाइट इन भागों के ऊपर डालिए और इनको सर्च लाइट डालिए इसके ऊपर और देखिए कि ये क्या है। सभी गरीब हो या अमीर, शक्तिशाली हो या दुर्बल, सुविधा प्राप्त हो या वंचित, बुद्धि संपन्न हो या मंदबुद्धि, विद्वान हो या अनपढ़, सभी स्वर्ण चाहते हैं, सब सोना चाहते हैं। सोना मतलब धन और वैभव, ये वो अपनी सभी तृष्णाओं को संतुष्ट करने के लिए सदा अधिकाधिक स्वर्ण चाहते हैं। सब में यही चीज। बारीकी से चीजों को देखना सीखिए, अपने विचारों का मंथन करना सीखिए, होना सीखिए, तब जीवन में नई चीज आ सकेगी।
यदि यंत्रवत आप चलते रहेंगे तो इसमें कोई संभावना नहीं है। यंत्र के लिए थोड़ी संभावना रहती है, उसको तो जो चालक है वो चलाता है। तो यंत्रवत यदि हम चलेंगे तो हम निर्धारित नहीं कर सकते चीजों को। यदि कहीं कहीं से यदा कदा शुद्ध और निस्वार्थ विचार की, भलाई की चाह की, सत्य की निष्कपट खोज की कोई चिंगारी कौंधती भी है तो उसे कीचड़ के समुद्र की भांति उमड़ने वाली भौतिक बाढ़ के द्वारा तुरंत निगल लिया जाता है। हमारे साथ यही होता है। यही मैंने पहले वाले कोटेशन में आपको क्या कहा कि यदि कोई आप में कोई समय एस्पिरेशन आई, मां के लिए अभीप्सा आई, वो आ जाती है। जैसी वो आती है, दूसरा वाला कीचड़ है वो निगलने के लिए, फिर मोती निकला, फिर कीचड़ ने आके उस मोती को वो निगल के ले गया। आप बड़ी मुश्किल से गोता लगा के समुद्र में से मोती निकाल के लेके आए। कोई मछली आती है, कोई उसमें से ऐसी बाढ़ उमड़ के आई, कोई ऐसी चीज आई, तब आप रोज गोता लगाओ, मोती लेके आओ, फिर कोई उठा के उसको लेके चला जाए। आप कहे यार इतने साल से क्यों जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा। ये कारण है, ये कारण है उसका कि कभी कभी कोई आप में ये चीज आ जाती है, दूसरी चीज उसको निगल के, उस प्रकाश को निगल के लेके चली जाती है। सब समय हमारे साथ ये ही होता है। तो ये तो हम सबको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, किसी दूसरे पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। इन भागों के बारे में ये तो है नहीं कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, आपके साथ हो रहा है, या आपके साथ नहीं हो रहा, इसके साथ हो रहा है। सबके साथ हो रही है ये चीज, किसी को ये छोड़ती नहीं, सबके साथ बिल्कुल यही चीज हो रही है। तो अपना समय और चीजों में व्यर्थ करने की बजाय इसके अंदर अपना समय देना चाहिए। भाई मैं रोज निर्माण करूं, भवन को रोज तोड़ देता है कोई आके, तो मैं नया निर्माण करने से पहले, भाई अगर आपको ये पता चल गया कि रोज भवन का निर्माण शाम को आके कोई तोड़ देता है, तो कल आप निर्माण करेंगे, पहले ये देखेंगे यार जो रोज तोड़ता है उसको रोको, नहीं तो निर्माण करने से लाभ क्या हुआ। और या फिर आप दोनों चीजों पे काम करेंगे, एक वहां प्रहरी भी बिठाएंगे जो रक्षा करेगा कि मकान को तोड़ा नहीं जाए। तो मां श्री अरविंद के शब्द वो प्रहरी हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। ये नया निर्माण भी करेंगे प्रहरी के रूप में सब समय। सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस कब है? रात को सोने के समय आता है। उस समय मां ने बताया है कि भारी भोजन करके न सोएं, सुबह उठ के थोड़ा सा व्यायाम करें, जो जो चीजें मां ने बताई है, जो चेतना को मेंटेन करें। आज जितनी है कल उससे थोड़ी सी ज्यादा करें। फिर ये आत्म मंथन करें, सचेतन हो अपने बारे में। रोज रात्रि से पहले माँ का आह्वान करें, जो चर्चा परिचर्चा हमने करी है उसको, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है उसको बिल्कुल क्लियर टर्म्स के ऊपर साफ साफ उसको लिखें। मेरे जीवन का उद्देश्य, 5 मिनट लो इसके लिए रोज, डेली। और उसको ऐसे नहीं कि यंत्र के रूप में, खाली यूं ही एक एक्टिविटी के रूप में नहीं, वास्तव में आप 5 मिनट ये फील कीजिए, ये महसूस कीजिए मेरे जीवन का उद्देश्य, और उसको लिखिए। आप देखेंगे देर सवेर आपका जीवन सचेतन होना शुरू हो गया, जो पहले यांत्रिक रूप से चल रहा था। और फिर भी हमें उन तारों को प्रदीप्त करना चाहिए जो एक एक करके इस रात्रि को जगमगा देंगे। माँ वो बात कह रही है, मैं आपको सरल टर्म्स के ऊपर, आपको व्यावहारिक टर्म्स के ऊपर वही बात कह रहा, लेकिन अभी तो हम उसी के अंदर रह रहे हैं, उसमें सराबोर हैं। सराबोर मतलब भरे पड़े हैं उससे। अभी तक तो संदेह भी नहीं करते अपने जीवन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर। पहली प्रक्रिया इसके लिए है, पहले तो ये देखें कि माँ क्या कह रही है। इसमें हम अछूते नहीं है, पहले तो ये समझें जो माँ कह रही है हम सबके ऊपर ये अप्लाई करता है, सब पे लागू होती है ये बात। हम भरे हुए हैं इससे, तो इसका मंथन करना शुरू करें। जिन चीजों पे तुरंत आप अनुशासन लगा सकते हैं उस पे अनुशासन लगाना शुरू करें। बाकी के ऊपर आपकी जो ऑफर किया, अपना सरेंडर किया है, समर्पण किया है, उससे आपको माँ ने जो प्रकाश दिया है उसका प्रकाश सब भागों के ऊपर आप लगाएं। क्योंकि भौतिक क्षेत्र की तरह मानसिक क्षेत्र में भी
हम वातावरण के साथ सतत आदान प्रदान की अवस्था में रहते हैं। भौतिक आदान प्रदान के अलावा आप मानसिक आदान प्रदान सदा ही चलता रहता है। तो आप कोई ऐसे स्थान में गए जहां निराशा है, जहां असफल विचार हैं, वहां से आप रोग, जैसे जो रोग होता है, छूत का रोग है, वो लेके आ गए। कहीं प्लेग है तो आपके भी वो लग जाएगा, कहीं कोई वायरस है साहब, वो आपके भी लग जाएगा। तो यहाँ तो चारों तरफ ये वायरस फैला हुआ है, भय का वायरस। पता नहीं संसार हमको क्या प्रदान कर देगा, ये भय रहता है। डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। सब समय हम इस रोग से चारों तरफ ग्रसित हैं। इसलिए मां ने, श्री अरविंद ने ये कहा, ऐसे स्थान, उनके भक्त ऐसा एक स्थान, एक वातावरण तैयार करें जहां वो वातावरण इन इन चीजों से थोड़ा मुक्त हो। जैसे पौंडीचेरी में मां श्री अरविंद ने निर्माण किया, ऐसा अलग अलग क्षेत्र में ऐसे लोग खड़े हों, ऐसे व्यक्ति खड़े हों, ऐसे वातावरण का, वो सबके लिए लाभदायक है। आपके पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसा कोई निर्माण तो करो जहां ये भय के और कोई दूसरी चीज प्रवेश न कर सके। सोचिए अगर ये आप ये कर पाए तो जीवन कितना सफल है, आपका आना सफल है धरती के ऊपर। नहीं वही चीज जो इतने कीड़े मकोड़े कर रहे हैं वो हम रिपीट करके चले गए, क्या विशेषता है इसमें? सारे असंख्य लोग जो कर रहे हैं वही रिपीट करके हम चले जाएं, क्या लाभ है इसका, ये बताओ। वही आप में माँ की चेतना का एक स्थान, जहां कोई भी आता है तो चेतना ग्रहण करके जाता है, वहां से कुछ न कुछ अपनी बैटरी चार्ज करके लेके जाता है। ऐसा स्थान बनना चाहिए हर स्थान में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र के अंदर। और उसको आगे ले जाने के लिए माँ के नए आप जो है योद्धा तैयार करें, बच्चे तैयार करें। अभी तो उसी मशीन के पुर्जे तैयार कर रहे हैं, अरे डिग्री दिलवाओ इसको, इसको तो ये वाली चीज होनी चाहिए। माँ के योद्धा तो तैयार कर ही नहीं रहे। तो हमारे प्रश्न जो हैं वो भी सच्चे प्रश्न नहीं है, माँ की हम चाहते ही नहीं, मेरा बच्चा है भाई, इसको तो नहीं, और दूसरा सफल हो जाए। तो हमने ऊपर पढ़ा जो अफसर वगैरह है, सब आप अफसर बनाना चाह रहे हो, उसको शासक वर्ग में लाना चाह रहे हो, वो तो सब टोटल तृष्णा व्यक्त करने वाले हैं। तो हम एक और तो माँ की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उसका खंडन कर रहे हैं। हम दोनों भाग कैरी कर रहे हैं, फिर मुड़ के ये देखते हैं अरे मेरे लिए स्वर्ग से विमान क्यों नहीं आया, माँ ने मेरे लिए विशेष चीज क्यों नहीं भेजी। तो ये हम तो अपेक्षा गलत कर रहे हैं, ये आशा एक्सपेक्ट करना ये तो गलत है हमारे। एक और हम बात माँ की कर रहे हैं, दूसरी ओर उसी को छुरा भोंक रहे हैं उसकी पीठ के अंदर। मेरा बच्चा इसमें नहीं जाना चाहिए, मेरा परिवार इसमें नहीं जाना चाहिए, मेरा जो धन है वो तो अरे दूसरे दो, दूसरों को आप कहते हो मेरा, सबको माँ के प्रति धन दो। देखो विश्व में क्या स्थितियां हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है विश्व की स्थितियों को कोसने का। आप अपने यहाँ से शुरू करो, हर व्यक्ति खुद अपना भाग उसमें दे, इतना मिनिमम है, इतना कम से कम है। और फिर भी तो ये आ गया, लेकिन अभी तो हम उसी में रह रहे हैं, उसमें सराबोर हैं, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की तरह मानसिक क्षेत्र में भी हम वातावरण के साथ सतत आदान प्रदान की अवस्था में रहते हैं। यह बात आपको यह बतलाने के लिए है कि हम प्रतिदिन प्रतिक्षण कैसे प्रदूषित होते रहते हैं। क्या हम में से कोई यह कह सकता है कि उसने कभी तृष्णा को अनुभव न किया हो और फिर कभी वह उसे अनुभव नहीं करेगा? अरे कभी क्या, हम तो सारे समय इसमें रहते हैं, कभी की बात ही क्या है। और फिर यह संभव ही कैसे है कि हम तृष्णा का अनुभव न करें, जबकि जिस वातावरण में हम सांस लेते हैं वह सारा ही उससे भरा हुआ है, उससे भरा हुआ है भाई। और आपके पास आके आप भी तो उसको शुद्ध नहीं कर रहे। आपके पास हवा आ गई, प्योरीफाई करो। जगत तो चारों तरफ जिस तरीके का उस तरीके का है, आप एक ऐसा स्थान तैयार कीजिए, अपने आप को उसमें दीजिए, आप व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, कि जहां उस वातावरण में कोई भी सांस आती है वो शुद्ध आती है, वो खाली मां श्री अरविंद के प्रति उसका समर्पण है, ऐसा स्थान तैयार कीजिए। अगर ये नहीं करते तो फिर देखो ये सारी बातें हैं
वो बातें ही रह जाएंगी, आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये फल है, ये अमृत फल है, आपको तो लाभ होगा नहीं उसका, क्योंकि अगर आप मुंह में लेके उसका एक टुकड़ा आत्मसात नहीं करते तब तक आपको तो उसका स्वाद आएगा नहीं। माँ की चेतना ये वो, ये अगर उसको मैं जीवन में नहीं उतारता तो मेरे लिए तो वो व्यावहारिक नहीं होगा, एक काल्पनिक चीज, एक वैचारिक चीज रह जाएगी। हाँ करना चाहिए, जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम अपने अंदर उठती हुई कामनाओं की फौज को अनुभव कैसे न करें जब हमें प्राप्त होने वाले सभी स्पंदन कामनाओं से बने हुए हैं। सब टोटल, यहां तक कि साधना का विचार भी, मैं माँ का हो जाऊं ये नहीं। माँ, आप प्रार्थना देखो, माँ मेरे जीवन में ये कर दे, माँ मेरा थोड़ा ये भी हो जाए, माँ थोड़ा ये भी हो जाए, मतलब माँ आपकी सारी व्यवस्था कर दे, माँ मैं आपका हो जाऊं और आपकी प्रसन्नता किसमें है वो आप मेरे को बता दीजिए, मैं वो काम करता रहूंगा, मेरे और कोई दूसरी प्रतिबद्धता नहीं है, मैं आपके लिए बिल्कुल मुक्त हूं। ये प्रार्थना तो आती नहीं। माँ ये कर दे, माँ मेरे अंदर अभिप्सा भी जगा दे, माँ मेरे अंदर प्रेम भी जगा दे, माँ मेरा समर्पण भी करवा दे। और वास्तव में चाहते भी नहीं, पता भी नहीं समर्पण होता क्या है। जब वो कोशिश करती है उसकी तो हम चिल्लाते हैं। अगर किसी ने प्रार्थना कर भी ली, नहीं माँ ये तो नहीं, ये चीजें तो नहीं, इन कंडीशंस में कर, इस तरीके से कर। और फिर भी यदि हम चाहते हैं कि हमारे विचार लाभदायक और प्रभावशाली हों तो हमें अपने आप को इस दासता से मुक्त करना होगा। खाली विचार की बात कर रहे हैं। विचार लाभदायक कब होगा कि जो विचार आप करते हैं उसका खंडन करने की आप में कोई दूसरी चीज न हो। नहीं, आपने मान लीजिए एक एक तीर छोड़ा, दूसरा तीर उसी का दूसरे खंडन करने के लिए छोड़ देते तो वो तीर तो निशाने पे कैसे जाएगा। मैंने गेंद मारी, दूसरी गेंद उसी को उस गेंद के ऊपर मार दी तो वो तो अपने निशाने के ऊपर नहीं जाएगी। तो एक विचार करते हैं कि हम मां श्री अरविंद के हैं, दूसरा विचार तुरंत ही उसके बाद ये आता है, नहीं ये बात तो नहीं, तो पहले विचार का तो खंडन हो गया। तो लाभदायक तो कहाँ है, अभी तो विचार बन ही नहीं रहा, एक बनता है दूसरा तोड़ देता है, वो कोई ऐसी चीज बना देता है, कोई नेगेटिव चीज ले आएगा कि दोबारा कभी आप लौट ही ना पाओ। कितने कितने हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक समय माँ से अंतरंगता महसूस करी, पर जीवन में ऐसे गलत निर्णय कर बैठे, अब हम खोज रहे हैं वो ऐसा समय आया था, वापस तो आया ही नहीं। वो समय हम वापस की, उस समय तो हमने माँ को नजदीकी से अनुभव किया था, अब नहीं कर पा रहे। सोचिए कितनी बुरी बात है, कितनी पीड़ादायक है। आप ये पीड़ा किसी को बता भी नहीं पाते। ये किसी किसी के साथ अनुभव हुआ होगा, जो सच्चे लोग हैं उन्होंने निश्चित रूप से इसको अनुभव किया भी है कि दूसरे विचार आके आपको बहा ले जाते हैं, अंतरात्मा विचारी रोने लगती है। अगर है तो नमस्ते जी ये मुझे तो बहुत होता है जी, मेरा तो बहुत होता है, अंतर से एक विचार आता है और बाद में कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है और उसका विचार, उसके ऊपर एक दूसरा विचार हावी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे आपको बड़ी पीड़ा भी होती है, बहुत पीड़ा होती है। ये पीड़ा किसी को बता भी नहीं सकते आप। ये लगभग सभी ने जो थोड़ा बहुत सच्चा है ये पीड़ा महसूस करी है। हम यहाँ पीड़ा भोगने के लिए नहीं आए, हम यहाँ आनंद के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा इसमें साहस कीजिए तो आपके लिए आनंद तैयार है। तो इसलिए विचार, कितनी जबरदस्त बात आई है आज। ये देखिए हमारे सबके जीवन की ये समस्या है और हम सब पीड़ा भोगते हैं किसी न किसी स्तर के ऊपर और बता भी नहीं पाते किसी को। आपने कहा हाँ आपका तो ये अनुभव है, मैं तो कह रहा हूं लगभग सभी का है और उसका रास्ता बता रहा हूं मैं। अगर आपकी माँ के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, उन विचारों को निकाल के तुरंत फेंक दीजिए जो उसका खंडन करते हैं, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। हाँ उसमें दो तरीके मैंने बताए, एक तो उसको रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दो। नहीं पूरी शक्ति कर पा रहे तो माँ से सच्ची प्रार्थना करो, करो सच्ची,
ये नहीं एक भाग में तो चाहते हो। और जब माँ आप आए उसको सही करने के लिए, आपने माँ को कहा, माँ ये बदमाश मेरे कमरे में एक लुटेरा है, वो मेरे घर में घुस आया, उसको निकालिए। मेरे अंदर इतनी शारीरिक क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, ये तो बड़ा मजबूत आदमी है और इसके हाथ में तो बंदूक भी है, मैं इसका सामना कैसे करूंगा माँ। ठीक है, आपने सच्ची प्रार्थना कर दी, माँ आती है। अब आपके लिए क्या होना चाहिए कि और कुछ भी न करें तो माँ के रास्ते के अंदर व्यवधान तो न डालें। अभी क्या होता है कि हम एक स्तर पे कोई समय प्रार्थना तो कर लेते हैं, माँ आती है उसको सही करने के लिए, हम व्यवधान डालते हैं उसके मार्ग के अंदर, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं आसक्ति है उस चीज से। हमारे एक क्षण में तो हमने कहा कि ये एक लुटेरा है, बाद में कहते हैं नहीं नहीं इसको रहने दो, ये कामना मेरी है। अब बताओ ये कैसे हो फिर बाद में, माँ की क्रिया कैसे साधित हो। ये सारा ऑपरेशन, ये जितनी भी शल्य क्रिया अब मैं बता रहा हूं आपको, ये साइकोलॉजिकल है। और सबने आपने निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं ये महसूस की होगी। तो धीरे धीरे इसमें एक ही तरीका है, आपको तकलीफ पाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा साहस कीजिए, आप आनंद के लोक में आ जाएंगे, आप चेतना में आ सकते हैं निश्चित। तकलीफ पाने, ये पीड़ा पाने के लिए थोड़ी आए हो इस जीवन के अंदर, और आप कह रहे हो कि हाँ पीड़ा है। नमस्ते जी पंकज भाई, नमस्ते। 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 ये जो 10 नंबर जो पॉइंट है ना, ये तो मेरे पास बुक से है, मेरे पास आपका बुक है, बुक देख लिया सब। हाँ जी मेरे पास बोलिए। बुक हाँ। मेरे पास बुक है, देख लिया। जो लाइन बाय लाइन जो समझ रहे हैं ना, वो तो समझ गया हूँ, समझ गया है। जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसीलिए साधना करना चाहिए, ये भी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इसके लिए देखिए भाई साहब, आप यहाँ समय निकाल के हमारे पास कुछ समय आ जाइए, क्योंकि वातावरण इसके अंदर सहायता करता है। क्योंकि यहाँ हमने बात क्या करी कि सारी तरफ आपके विचार जो हैं वो विष से भरे हुए हैं। तो एक कुछ समय आपको, एक ऐसा समय जैसे जहां मेरे को सांस नहीं आ रही, तो आप कुछ समय के लिए ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां आपको खुली सांस आ रही है, तो आपकी हेल्थ है वो फिर से रीगेन कर लेंगे आप। तो आप समय निकाल के 10 दिन 15 दिन आप अभ्यास के लिए यहाँ आ जाइए, तो इसके अंदर आपको बूस्ट मिल जाएगा, एक सहायता मिल जाएगी, आप इसके अंदर और जल्दी समझ पाएंगे चीजों को। अगर आपके ये वास्तव में सीरियस हैं आप जीवन में करने के लिए, तो आप कुछ समय यहाँ आ जाइए, कोई भी समय, बिल्कुल खुले ठीक मन है से भैया, निश्चिंत। समझ रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। किसी की और कोई बात है? पंकज भाई लास्ट सेंटेंस जो बोले माँ, और फिर भी यदि हम चाहते हैं कि हमारे विचार लाभदायक और प्रभावशाली हो, तो हमें अपने आप को इस दास्ता से मुक्त करना होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए शुरुआत पहले सचेतन होने से करनी पड़ेगी। पहले तो ये पता ही नहीं हम दास हैं। जिस जेल में आप हो, अगर आप ये मान बैठो कि आप मुक्त हो, तो वहां तो सामने प्रहरी बिठाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को ये लगता है कि जेल में नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, तो पहले तो ये तो सचेतन हूं मैं जेल में हूं। बताइए, ऐसे कैदी के सामने प्रहरी बिठाने की आवश्यकता नहीं है। जब कैदी को ये पता चल गया या कैदी को ये महसूस होता हो मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, जगत खाली इतना ही है जितना इस जेल का दायरा है, तो बताइए उसको, वो कैदी कहीं भाग के थोड़ी जाएगा। पहली चीज इस दासता से मुक्त होने की, ये महसूस तो हो कि आप दासत्व में हो। ये तो महसूस कहाँ हो रहा है अभी कि आप दासत्व में हो। अब जब मैंने ये कहा कि आप पीड़ा, ये साइकोलॉजिकल पीड़ा आपको महसूस होती है, अब आपको अगर इसको रोज सुनते हैं, वो भाग आपकी अंतरात्मा आपको अपनी वाणी सुनानी शुरू कर देगी। वो कह देगी हाँ, हर जने को अपनी वाणी वो कहेगी हाँ मैं पीड़ा में तो हूं। अगर वो अपनी वाणी आपको सुनाएगी तो आपको आपका मार्ग भी दिखाएगी। अभी तो उसकी वाणी ही नहीं सुन पा रहे। वो किसी समय अपनी वाणी, जैसे कोई बच्चा रो रहा है, वो आपको सुनाना चाहता है। दूसरा जना जाके वो चाहता है, जैसे कोई बदमाश है, वो नहीं चाहता कि इस बच्चे की आवाज सुनाई दे, उधर से कोई जा रहा है,
तो क्या करेगा, बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस देगा। तो हम क्या करते हैं, वाणी ऐसी सुनाई देती है, निश्चित रूप से सबको, आपको कहीं ना कहीं आपके क्षण ऐसे आते हैं जब अंतरात्मा कहती है मैं तो पीड़ा में हूं, ये जीवन इसके लिए थोड़ी है। तुरंत हम क्या करते हैं, व्यावहारिकता का कपड़ा ठूस देते हैं उसके मुंह में। अरे पर जीवन के नियम तो ऐसे थोड़ी चलते हैं, इसमें तो ये भी करना जरूरी है। ये सारी जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसका कपड़ा उस अंतरात्मा के मुंह में, उसकी वाणी में ठूस देते हैं, और उसकी वाणी को फिर भी बेचारी वो कभी कभी सुनाती है। तो वर्तमान में ये है कि कपड़ा न ठूसें उसमें, और उसकी वाणी जो है उसकी सुने। मार्ग अपने आप बता देगी, खुद बता देगी। वो उसके हाथ खोलोगे, जिसको बंदी बना रखा खुद भाग जाएगा वो, आपको करने की क्या जरूरत है। पहले ये तो हो कि ये ठूसे तो नहीं कपड़ा, और हम सब कर रहे हैं ये काम, इसमें मैं और आप इससे बचे हुए नहीं, सब टोटल ये काम, क्योंकि सब ने ये महसूस किया कि हाँ ये पीड़ा तो है। इतना न करें कि व्यावहारिकता का कपड़ा न ठूसे उसके मुंह में, आपकी अंतरात्मा की वाणी है उसको सुने, सचेतन हो उसके विषय में। वो मार्ग बताएगी, वो ही बताएगी मार्ग आपको। कितनी भी पुस्तक पढ़ लीजिए, मार्ग तो वही बताएगी आपको। आपका विशेष मार्ग आपके हृदय के अंदर है, उसकी सुनना आपको सीखना होगा। कोई भी पुस्तक नहीं बता सकती, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, वो उतना ही बताएगा जितना आपके अंदर वो ऑलरेडी है। नई चीज कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है सुशांत भाई? हाँ भाई, आज पूरा प्रैक्टिकल में हम कैसे लेते हैं ये अपने ऊपर निर्भर करता है भाई। हम तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चर्चा आप रोज जो है, अब तो सबके पास मोबाइल है, सबको ये मिलती है, आप अपने पूरे प्रांत में भाइयों के साथ भी ये बात करो, और स्वयं तो रोज कुछ समय, जितनी देर, जब भी वॉक करते हो उस समय, काम में लग रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो उस समय, सबके पास ये उपलब्ध है। बार बार इसके संपर्क में आ जाओगे तो आपको रिमाइंड करेगी ये चर्चा आपको वापस याद दिला देगी उसकी। और किसी की कोई बात है, 2-3 मिनट और ले सकते हैं बस, कोई भी कुछ कहना चाहता है। କିଛି ପଚରାବେ ବୋଲ ପଚାର 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। नहीं भैया, अगले क्लास होगा ना, अगले क्लास इसी संदर्भ में थोड़ा आलोचना हो गए, देन नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे, वही ना? ठीक है। हाँ, आपके अगर कोई इसके संबंध में कोई निश्चित प्रश्न हो, आप मेरे को ग्रुप के अंदर वो प्रश्न भेज सकते हैं। आपको इसके लिए 2 सप्ताह इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से मेरे पास सीधे प्रश्न भेजिए, आप फोन करें, फोन कीजिए, क्योंकि हम जीवन में साधना चाहते हैं, मतलब जीवन में माँ की तरफ जाना चाहते हैं। भैया मैं झुंझुन गए थे, सबको मालूम है सब कुछ, फिर भी थोड़ा और चाहिए, और कुछ चाहिए। ठीक है भाई, नमस्ते। नमस्ते मैं महेंद्र बोल रहा जी। तो हमें जो अंतरात्मा जो आएगा, जो चीज अंदर में आएगा, वो जो बोलते हैं कि ये मेरा मन से जो आएगा वो अंतरात्मा है, या ये मैं समझ नहीं सकता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ठीक बात है। पर आप अगर सिंसियर हैं, अगर आप सच्चे हैं और ये मानते हैं कि ये आदेश माँ की ओर से ही आया है, तो आप तो उसको अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। माँ वाणी सुना देगी, जहां गलती होगी वहां आपको सही भी कर देगी। आपको एक कमांड मिला, वो कमांड आपने पूरा कर दिया, तो माँ आपको बीच में अगर उसको संशोधित करना है तो माँ कह देगी ना बेटा ये चीज गलत है। ये दायित्व माँ का है कि आप तक अपनी वाणी सही पहुंचाए। आपका दायित्व ये है, आपको जो अभी तुरंत में लगता है कि ये माँ की वाणी है, आप उसको ईमानदारी से उसको फॉलो कीजिए। जहां आपको लगता है माँ की वाणी चेंज हो गई, वहां चेंज कर लो बस। जैसे आपको फोन के ऊपर कोई रास्ता बता रहा है, अब लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ो, अब सीधे चलो, अब 100 मीटर चलो, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी से।
तो ये माँ की इसके अंदर सक्षम है माँ इतना जो आपको सुना सकती है। वर्तमान में हमको ये चाहिए कि जितना सुना उसके ऊपर संदेह किए बिना हम तो उसको फॉलो करें, तो माँ हमको निश्चित रूप से और आगे का प्रकाश दिखाएगी। एक कोई भी कार है, जितनी दूर उसकी लाइट जाती है उतना आपने ट्रेवल कर लिया, वो लाइट और आगे जाएगी, वो लाइट तो आगे चलती रहेगी। अगर आप ये कहें कि मैं कार को खड़ी कर देता हूं तो लाइट वहीं रुक जाएगी। वो तो जितनी दूर जितने मीटर तक उसकी लाइट पड़ती है उतने मीटर तक पड़ रही है सपोज, तो आपके पास एक निश्चित प्रकाश है। उस प्रकाश को लेके जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो ये विशेष बात क्या है, साधना से ये प्रकाश भी बढ़ जाता है, उसकी दूरी भी बढ़ जाती है, उसकी पोटेंसी सब बढ़ जाएगी और एक ही डायमेंशन में नहीं दिखाएगी, अलग अलग चीजें दिखाएगी आपको। तो मेन बात यह है कि आपको जितना प्रकाश उपलब्ध है माँ की कृपा से उसको प्रयोग में डाल दो। बाकी तो माँ की इसमें जिम्मेदारी है कि आपको आगे का प्रकाश दिखाए, आपकी थोड़ी है वो। आप किसी के नौकरी करते हो, वो कमांड देगा, आप कह रहे हो भाई आप जैसे जैसे मेरे को बता रहे हो वैसे कर रहा हूं, वो नहीं बताए तो शांति से बैठे रहो। अब ये समस्या तो मालिक की है, आपको समय पे से सारी चीज बताए। तो माँ पूरी सक्षम है, आपको खूब बताएगी आपके हृदय के अंदर, निश्चिंत रहिए। हमारी तरफ से तो करने का काम ये है कि आपके हृदय में आपको जो समझ में आ गया आप तो उसको अपने जीवन में डाल दीजिए या जीवन में डालने का प्रयास कीजिए। ठीक है? ठीक है भाई। यहाँ विराम देना पड़ेगा शरद भाई। हाँ भैया, धन्यवाद। नमस्ते भैया सबकी ओर से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई। यहाँ विराम देते हैं।